अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक कॉर्पोरेट दफ्तर। आपको लग रहा होगा जैसे किसी मोबिलिंग कंपनी का या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस का दफ्तर है। आप देखें, उसमें लाइटें देखें, इसमें रंग देखें, रोशनियां देखें, और उसको देख के कोई इंटिमिडेट नहीं होता, कोई गम व गुस्से का इजहार नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता कि यार ये कौन सा ऑफिस आ गया। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि ये ऑफिस गवर्नमेंट का ऑफिस है। 8 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं। उन डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे आप जाते हुए आमतौर पे डरते हैं, पता नहीं वहाँ क्या होगा। पासपोर्ट का ऑफिस होगा, नादरा का ऑफिस होगा, आइस्को का ऑफिस होगा, जो आपकी खिदमात जो आपको आमतौर पे चाहिए होती हैं, ये आज़रबाईजान के ताउन से बनाया गया। एग्जैक्टली यही नाम आज़रबाईजान में है। इस तरह के सारे दफातर आज़रबाईजान में वन विंडो ऑपरेशन फ्राहम करते हैं आसान खिदमत के तौर पे। तो यहाँ पे हमारे साथ उनके डायरेक्टर भी मौजूद हैं इस सेंटर के। वो हमें बताएंगे कि ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फिर आपको टूर करवाते हैं कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आपके लिए बहुत मालूमाती हो सकती हैं, जो आपके लिए फ्यूचर में आपका काम पड़ता है तो आपको बहुत फैसिलिटेट कर सकती हैं। तो हम आपको दिखाते हैं। पहले आपको थोड़ा सा बताते हैं, डायरेक्टर साहब का तारुफ करवा। जी नईम इब्राहिम साहब, अपने बारे में बताइएगा और सेंटर के बारे में बताइएगा। जी थैंक यू सो वेरी मच। मेरा नाम मोहम्मद नईम इब्राहिम है और मैं आसान खिदमत सेंटर के लिए एज अ डायरेक्टर सर्व करता हूँ। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये आसान खिदमत सेंटर गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है विद द कोलैबोरेशन ऑफ आज़रबाईजान की गवर्नमेंट के साथ। और इसका जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि जो गवर्नमेंट टू आवाम है, जो पीपल है, उसका एक परसेप्शन चेंज कर दिया जाए, वो किंग्स एंड क्वींस को ख़त्म कर दिया जाए। और इसी वजह से इसका नाम एक आसान खिदमत सेंटर रखा गया। ये खिदमत सेंटर है और इसको आसान बनाता है। कैसे? यहाँ पे हमारे पास 7 डिपार्टमेंट्स इन पर्सन है, जिसके अंदर मूफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, और फिर इसके अंदर आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाएंगे तो आपके पास नादरा है, और प्लस आपके पास आइस्को है। फिर ऊपर जाएंगे तो फिर आपके पास पासपोर्ट ऑफिस है, फिर आपके पास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है। फिर ऊपर चले जाएंगे तो इस्लामाबाद पुलिस है, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस है, और CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और ये 7 डिपार्टमेंट्स इन पर्सन आपको यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। और इसके अलावा आपके पास 5 यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज है। जब हम ऊपर जाएंगे तो आप उसको देखेंगे फर्दर मज़ीद उसकी के डिटेल्स कैसे कैसे हैं। तो यहाँ पे हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि हम अंडर वन रूफ आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दे सकें। कैसे? वो इस तरह से कि अगर आपने एक ID कार्ड के अंदर अमेंडमेंट करवानी है, चेंज करनी है, और फिर पासपोर्ट पे जाना है, तो इसके लिए आपको कम 3 दिन चाहिए थे कि पहले आप ID कार्ड के ऑफिस में जाएंगे, उधर से चेंज करवाएंगे, फिर आप पासपोर्ट के ऑफिस में आएंगे, या आपको जैसे ID कार्ड के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको आप कहते हैं FRC चाहिए, या आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का, या कोई चीज़ चाहिए पासपोर्ट के लिए, तो उसके लिए आपको DC ऑफिस जाना पड़ता था। अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। या जैसे आपका पासपोर्ट है या कोई स्टोलन रिपोर्ट चाहिए, आपको पासपोर्ट के साथ लगती है, आपको ज़रूरत ही नहीं है कहीं पे जाने की। इवन आपको माइक्रो लेवल की चीज़ों के लिए, लाइक जैसे आपको किसी फ़ोटोकॉपी के लिए, किसी स्कैनिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे फोटोकॉपी वगैरह यहीं से होती है, सब कुछ पेड होती है, मतलब थोड़ी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट की। फ्री फोटोकॉपीज भी फ्री होंगी? फ्री हैं सारी, सब कुछ फ्री है। आपकी स्कैनिंग, आपकी फोटोकॉपी, आपने वेब से कोई चीज़ डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है, कोई चीज़ करनी है, एवरीथिंग इज़ फ्री। और ये जो फैसिलिटी है, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख के भी आया हूँ, ये जो बच्चों का प्ले एरिया है, ये जो बाकी वहाँ पे कॉफ़ी सेंटर वो बना रहे हैं, आप एक कैफेटेरिया टाइप भी बना रहे हैं, ये तो मतलब इसका मकसद है कि यहाँ पे आके लोग वक्त गुजारें और इंटिमिडेट ना हो, कोई खौफ ना हो कि गवर्नमेंट का दफ्तर है या फिर हमारा अपना दफ्तर है। नहीं, ये आपका अपना दफ्तर है, ये आवाम का दफ्तर है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे पास डे केयर है और इसके अंदर हमारे पास ट्रेंड और क्वालिफाइड बेबी सिटर आया है। ठीक है, वो आप जाएंगे, आप अपने बच्चों को वहाँ पे इनरोल करवाते हैं, वो रजिस्टर्ड करते हैं। यू कैन आस्क देम, वहाँ पे उनके किड्स एरिया का प्ले एरिया बना हुआ है, वो वहाँ पे खेलें, अपना टाइम स्पेंड करें, अपने कार्टून वीडियोस देखें। पेरेंट्स जो हैं वो अपना काम कर सकते हैं आराम सुकून से। जब वो काम ख़त्म कर लें फिर वो जाएँ। इफ़ यू वांट टू हैव अ कॉफ़ी और इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग फॉर मंचिंग, यू कैन हैव अ कॉफ़ी टी हेयर इन द कैफेटेरिया। और इसके अलावा एक और जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे ना हमने सर इसको ना किल किया है एजेंट सिस्टम को। कैसे? वो ऐसे किया है कि आप पूछने लगा था करप्शन और एजेंट सिस्टम को कैसे खत्म किया। सर देखिए, हमने ना सबसे पहले एक काम किया है कि यहाँ पे हमने एक पूरे का पूरा डेस्क दिया है वॉलंटियर्स का। हमारे पास 10 वॉलंटियर्स आते हैं और वो उनका काम ये है कि अगर कोई एल्डरली, कोई ऐसा शख्स जो फॉर्म फिल नहीं कर सकता, कोई ऐसा शख्स जिसको डॉक्यूमेंट्स की तरतीब नहीं पता, चीज़ें नहीं पता, हमने वॉलंटियर्स बिठाए हुए हैं। आप जाते हैं, आप एंटर होते हैं तो आप कहते हैं कि जी मुझे ये चीज़ नहीं पता या ये चीज़, आपको ग्रीट करेंगे, आपसे पूछेंगे, और हमारे वॉलंटियर्स एंड टू एंड आपको सपोर्ट करेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप बस सिंपल गए, जाके बैठ गए और आपका सारे काम हो जाएंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने।
तो ये आपको अब यहाँ पे ये गवर्नमेंट का एक टोटल एक फेस शिफ्ट है, आपको कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल चेंज कर दिया गया है यहाँ और पे। ये आज़रबाईजान में इस तरह का ये रेप्लिका है आज़रबाईजान 100% ये आज़रबाईजान का रेप्लिका है विद द सेम नेम ऑफ आसान खिदमत। अब अभी आप इंशाल्लाह जाएंगे तो आप जो ही एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है एक फ्रेंडशिप वॉल है, आप देखेंगे तो उसके ऊपर सारी हिस्ट्री लगी हुई है, चीज़ें हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स ना इस देयर। तो आज़रबाईजान की हेल्प सपोर्ट के साथ जो है, और इसके अंदर जो मतलब मेजर मेन कंट्रीब्यूशन है वो जो मिनिस्ट्री है वो दैट इज़ MOITT, जो MOITT की मिनिस्ट्री जो जिसके अंडर ये काम कर रहा है, और स्पेशली जो ज़्यादा एफर्ट्स हैं द वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन दैट इज़ NITB, नेशनल IT बोर्ड जो है, उन्होंने इसके ऊपर सारा आज़रबाईजान के साथ मिलके सारी कुछ चीज़ों। तो ये बिल्डिंग कितना खर्चा आया, ये कितने अरसे में बनी है? ये बिल्डिंग जो है जी, ये तो मतलब यू मे सरप्राइज, लेकिन मैं आपको सही बात बताऊंगा अगर आप यकीन करें तो हमने 60 डेज़ के अंदर इसको इनॉग्रेट कर दिया। 60 डेज में? ये पहले पाक PWD का दफ्तर था ना जी, जब पुरानी राहदारियाँ, पुराने दफ्तर, टूटे हुए वॉशरूम्स, ये वही दफ्तर है? ये वही दफ्तर है, और डॉक्यूमेंट्स के पलंदे और इंतज़ार और वो सब कुछ जो था, अब अल्हम्दुलिल्लाह आप अंदर जाएं तो लोग हैरान होते हैं। इवन PWD के लोग आते हैं सिर्फ देखने के लिए कि हम देखें कि ये कौन सा क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। और ये कराची कंपनी में लोकेटेड है, यानी जो लोग नहीं, जिनको नहीं पता ये जगह कौन सी है, तो ये G9 जी कराची कंपनी जी, बिल्कुल ये G9 का मरकज़ है साथ में इधर से। और कोई कैद है कि कौन से इलाके के लोगों को सर्व करेंगे? कोई बंदा दूर से आ रहा है, कोई पेशावर से आ रहा है, कोई जेलम से आ रहा है, कोई कराची से आ रहा है, कोई सिंध से आ रहा है, वो भी अंदर जा सकता है? जी, यहाँ पे जो सर्विसेज हैं ये राइट नाउ दिस आसान खिदमत सेंटर इज़ फॉर इस्लामाबाद। ये इस्लामाबाद के लिए, इस्लामाबाद के रिहायशी और शहरियों के लिए। जो बाकी की सर्विसेज हैं, जैसे अगर पासपोर्ट को ऐसी सर्विसेज देता है जो सबके लिए है, तो वो इट्स फॉर ऑल, लेकिन बाकी मेनली दिस इज़ फॉर इस्लामाबाद सिटीजन्स। और एटीट्यूड का कैसा है लोगों के साथ? जो गवर्नमेंट के दफ्तर में लोगों के साथ सलूक आमतौर पे किया जाता है, बाबूजी बैठ जाओ, लोग चाय पीते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर जब लोग काम करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे कोई उससे डिफरेंस उनको फील होगा? जी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा। अगर आप अभी जाएंगे, आप जाके ख़ुद भी देख सकते हैं यहाँ पे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारे साहब भाई जो हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट जितने भी लोग हैं, यहाँ पे आपको डेस्क के ऊपर बैठ के कुछ भी खाने की और पीने की और फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। और हमारे रूल्स और SOPs बहुत डिफरेंट है, एज़ वी आर डिस्कसिंग एंड सेइंग कि हमने आज़रबाईजान को वो किया है, इसको बेसिकली इन्होंने एक क्लब किया है कि SAPSI की एक मैनेजमेंट है, एंड प्लस जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो लोग हैं उनके साथ एक कनेक्शन है। यहाँ पे सर्विलेंस का एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, आप जब जाएंगे तो जी 290 से ज़्यादा कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है। टाइमिंग क्या है? ये भी लोगों के लिए बड़ा है वो? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, और ये लोगों की अवेयरनेस के लिए, यू आर वेरी राइट। इसकी टाइमिंग है जी सुबह 8 से रात 8 बजे तक। कितने दिन? और ये साल के 365 दिन चलता है। छुट्टी वाला? पब्लिक हॉलीडे पे भी छुट्टी नहीं? पब्लिक सैटरडे संडे पे भी छुट्टी नहीं? छुट्टी नहीं। आप जब भी चाहें आप आएँ, आप आएंगे, आप अपनी सर्विसेज को अवेल करें, चीज़ें करें। ये साल के 365 दिन और सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक ओपन है। 8 बजे का मतलब है अगर आप राइट ऑन डॉट 8 o'clock एंटर होंगे तो आपको सर्विस अवेलेबल होगी। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं कि यहाँ पे माहौल क्या है, हालात कैसे हैं और लोगों को सर्व कैसे किया जाता है। जी ये है ऑफिस, इंफॉर्मेशन, दफ्तर का जो माहौल है, हालात ही बदले हुए हैं। बस यहाँ पे जो जो सर्विसेज आते हैं हम उनके हवाले से पता लगा। जैसे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर आए तो यहाँ पे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसके बाद नेशनल बैंक है हमारे पास। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास नादरा है एंड आइस्को है, और डिजिटल सर्विसेज हैं जैसे कि स्वी गैस, उसके अलावा FPISC, FBR, एक्साइज एंड टैक्सेशन और ड्रग के हवाले से। उसके बाद सेकंड फ्लोर पे आप चले जाएं तो हमारे पास पासपोर्ट ऑफिस आता है और DC ऑफिस आ जाता है, और थर्ड फ्लोर पे हमारे पास आ जाता है CD ऑफिस और ICT पुलिस। थैंक यू सो मच। फ्रेंडशिप वॉल, और इसमें ये पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर इज अ ब्राइट एग्जांपल ऑफ द फ्रेंडली एंड ब्रदरली रिलेशन एक्जिस्टिंग बिटवीन आज़रबाईजान एंड पाकिस्तान। ये जी सारी सर्विसेज हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। वज़ारत ख़ारजा, नेशनल बैंक, बच्चों के लिए कैफ़े और जगह, नादरा, आइस्को, पासपोर्ट, डिप्टी कमिश्नर, CDA, मैरिज, इंतज़ामिया, आपको मोफा की सर्विसेज मिलती हैं।
आपके खर्चा सारी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। मोहम्मद इदरीस दानिश। देर साहब, वजारत ख़ारजा के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप यहाँ पे टेस्ट कर देते हैं? कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं आप? हम जनरल अटेस्टेशन और अपोस्टाइल अटेस्टेशन। अपोस्टाइल का भी है, जनरल भी है। डिग्रीज़ है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक, FSC और यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट जो एम्बेसीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है। अच्छा जी, ये नेशनल बैंक है यहाँ पर, और यहाँ पे नेशनल बैंक की सर्विसेज देते हैं, मतलब कौन कौन सी सर्विसेज हैं? ये सर कैश की कोई फाइनेंसिंग जो है, जो हमारे ज़्यादातर हमारे जो है ये बनते हैं पासपोर्ट, इसके लिए हम करते हैं यहाँ पे जो फीस जमा होनी है, फीस जमा होती है हमारे पास होती है पासपोर्ट की, जो भी आपको पता सारी फीसें नेशनल बैंक में जमा होती हैं, वो सारी फीस यहीं पे आप जमा करवाते हैं, यहीं पे पासपोर्ट की दरख्वास्त हैं, यहाँ से वाउचर लें, वापस जमा करवाएं। मतलब वो जो एक कराची कंपनी से लाके मेलोडी जाना पड़ता था, वहाँ पारा जाना पड़ता था, वो सारी हैसल ख़त्म करके वन विंडो ऑपरेशन किया गया है। जवाद साहब, डिप्टी डायरेक्टर कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग, ये इतने सारे कैमरों का क्या मकसद है जवाद साहब? सर बेसिकली हमारा एक कमांड एंड कंट्रोल यूनिट है। यहाँ पे हमारी कंप्लाइंस टीम बाकायदा तौर पे मॉनिटर करती है जो भी सिटीजन्स आए हैं उनके साथ बिहेवियर इन हाउस टीम का कैसा है और उनको कितनी देर में फैसिलिटेशन दी जा रही है। अच्छा। और अगर उस दौरान किसी किस्म की हमारे पास कोई हम कंप्लाइंस देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, इमीडिएटली हमारी कंप्लाइंस टीम उसको जो है रिपोर्ट करती है और सिटीजन को हम प्रोएक्टिव बेसिस पे जो है इमीडिएटली सर्व करते हैं। तो कितने कैमरास हैं ये? तो हमारे पास जी 262 कैमरास जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, 32 हमारे पास आउटडोर्स हैं। अच्छा। और इन हाउस हमारे पास 262 कैमरास। तो कोई लड़ाई होती है तो फौरन आप इमीडिएटली फिर हम काउंसिल को इन्फॉर्म कर देते हैं, जो हमारी कंप्लाइंस है वो फिर फर्दर जो हमारा नेसेसिटेशन है उस पर टेकअप कर लेते हैं। ये जी हम सेकंड फ्लोर पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे नादरा और आइस्को का ऑफिस है, इंफॉर्मेशन डेस्क बना हुआ है, और मेरा ख्याल है ये जो है डिजिटल सर्विसेज जोन है, जहाँ पे जो डिजिटल सर्विसेज हैं किन किन इदारों की हैं? एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद, सुई नादरन गैस, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान रैप वालों की है, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR, और ये सारों की ये डिजिटल सर्विसेज हैं यहाँ पे। जैसे आप अपनी खुद से अपनी स्क्रीन के ज़रिए आप वो कर सकते हैं। ये FBR, फेडरल बोर्ड, ये सब की सर्विसेज हैं कि अगर आपने एक्साइज का कोई काम करना हो, व्हीकल डिटेल्स लेनी हो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो, चेक व्हीकल और अदर टैक्सेस हैं, इंटरनेट है, गूगल है। ये देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह के कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, और इंटरनेट बहुत हाई क्वालिटी का है, PITB का ज़ाहिर है। तो ये NITB का सेटअप है, और माशाल्लाह अब देखें ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं लग रहा, ये लग रहा है जैसे कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, और जाहिर है ये अज़रबैजान का मॉडल है, उसको कॉपी किया गया, तभी ये इसकी बिल्डिंग तो बहुत ही इंप्रेसिव और अच्छी लग रही है। जो फैसिलिटीज़ अभी ज़ाहिर नज़र आ रही हैं, ये नादरा की सर्विसेज हैं। ID कार्ड बनाने के लिए वो तस्वीर भी ली जा रही हैं। हर जगह अज़रबैजान और पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं, और खुशी की बात यह कि अभी यहाँ पे कोई रश नहीं है। यहाँ पे आपका जो सर्विसेज हैं बड़ी आराम से आप यहाँ आके ले सकते हैं। VIP माहौल में AC होगा, गर्मियों में सर्दियों में जनाब हीटर लगे होंगे, बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है ये सारा। और साथ ही हमारा ये आइस्को का ऑफिस है, यहाँ पे आपके बिल्स की तरमीम, बिल्स की कंप्लेंट। और जी अस्सलाम वालेकुम, क्या आपका इसमें ग्रामी है जी? मोहम्मद सोहेल। सोहेल साहब, क्या क्या सर्विस देते हैं इसको यहाँ पे? यहाँ पर न्यू कनेक्शन, इंस्टॉलमेंट, ड्यू डेट एक्सटेंशन और डुप्लीकेट बिल की सहूलियात मैसर है। अच्छा, ज़बरदस्त। मतलब इसको के रिलेटेड जो कंप्लेंट जो कंप्लेंट आएगी वो सॉल्व, सोलर बिल ज़्यादा आ जाए उसको भी उसको भी देखते हैं। और अगर बिजली नहीं आ रही तो उसका भी कोई कंप्लेंट कर सकते हैं यहाँ पे? अच्छा, वो भी इंटर हो जाएगी कंप्लेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, ये है सेकंड फ्लोर, वो फर्स्ट फ्लोर था, ये सेकंड फ्लोर है। यहाँ पर पासपोर्ट और DC ऑफिस की सर्विसेज हैं, जिस पे सुना है कि बहुत ज़्यादा रश होता है। इस टाइम शायद नहीं है, क्योंकि आज आपको पता है जुमा है, और जुमे की भी इवनिंग हो चुकी है, मगरिब के करीब का वक्त है, तो शायद इस टाइम रश नहीं है। लेकिन ये सहूलत है पासपोर्ट की। अब ये देखें, पासपोर्ट की तजदीद भी हो जाती है, ऑनलाइन भी, दूसरी भी। ये जो है पासपोर्ट की सारी सर्विसेज जो है वो यहाँ पे
आपको मैसर हो जाती हैं। क्या इस पे ग्रामी है आपका भाई? वसीम खान मेरा नाम है। वसीम खान, अच्छा आपका भी नाम वसीम है, मेरा भी वसीम है माशाल्लाह। खान साहब, पासपोर्ट की क्या क्या सर्विस देते हैं यहाँ पे? जी सर, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम रिन्यूअल, लॉस्ट, मॉडिफिकेशन और हर तरह की इस तरह की सर्विसेज यहाँ पे दी जाती है जो मुख्तलिफ RPOs में दी जाती हैं। सारी जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो रीजनल पासपोर्ट सब कुछ यहाँ पे भी होता जी बिल्कुल, यहाँ पे भी वही होता है। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह यहाँ पे फोटो कॉपी करवानी पड़े, फीस जमा करवानी पड़े, सारा सब कुछ सर इधर ही होता है। इसी फीस भी यहाँ पे जमा होती है और फोटो कॉपी यहाँ पे होती है। कोई इतना टाइम नहीं लगता, हर चीज़ बआसानी 5 से 7 मिनट में प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। डीसी ऑफिस है जी, डीसी ऑफिस की सर्विसेज हैं। अदील साहब, ये कौन कौन सी सर्विसेज आप देते हैं डीसी ऑफिस में? डोमिसाइल का कर रहे हैं, MRC का कर रहे हैं, डिवोर्स का कर रहे हैं। अच्छा, निकाह, डिवोर्स, जी, डोमिसाइल, MRC जी, और जो डीसी से मुताल्लिक फिशरीज का है, एक्साइज का भी काउंटर आया है, लेकिन अभी उनका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए। यानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन वो भी यहाँ पे, वो भी यहाँ हो जाएगा? जी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मसला आपको पता है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन वाले में जो एजेंट माफिया होता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे एक मॉनिटरिंग आपने देखा है कि 200 से ज़ायद कैमरे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन, गाड़ी के रिलेटेड कोई चीज़, टोकन टैक्स जमा करवाना, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मैसर हुआ करेगा। ये 3rd फ्लोर है जी, और यहाँ पर CDA, ICT पुलिस, मैरिज रूम, ट्रेनिंग रूम, ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं जी। अच्छा, हर जगह इन्फॉर्मेशन काउंटर साथ साथ ही होता है? जी जी। यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज दी जाती है? यहाँ पे हमारे पास इस्लामाबाद पुलिस की सर्विसेज हैं और CDA की सर्विसेज हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से ठीक है। ये इस्लामाबाद पुलिस का सर्विस सेंटर है, यहाँ पे क्या क्या खदमात दी जाती हैं जी? रहमान जी, ठीक सर, यहाँ पुलिस की क्या क्या सर्विसेज मुहैया है? तमाम इस खिदमत मरकज़ के अंदर तमाम विद इन नो टाइम तमाम सहूलियात मैसर की जाती हैं जी। जिस तरह जनरल पुलिस वेरिफिकेशन है, करैक्टर सर्टिफिकेट है, टेनेंट रजिस्ट्रेशन है, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन है, उसके अलावा कापी ऑफ FIR है, फॉरेनर रजिस्ट्रेशन है, और ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल है, लर्निंग है, टेस्ट शीट है, ये तमाम जी जी ये तमाम फैसिलिटी इधर दी जाती है। लॉस्ट रिपोर्ट भी जमा जी बिल्कुल बिल्कुल चीज़ गुम हो जाए, बिल्कुल जी बिल्कुल, यानी बेसिक FIR हो जाती है? जी बिल्कुल होती है जी। ये सारे थाने इस्लामाबाद के इसमें कवर्ड है? जी बिल्कुल जी, इस्लामाबाद में बिल्कुल जी, जो भी जिधर कभी रहायशी है इस्लामाबाद के अंदर वो आकर इधर अपने वो तमाम सहूलियात मैसर हैं उसको। इस्लामाबाद पुलिस से मुतालिक कोई भी काम हो और इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए यहाँ पे FIR तक की सहूलत मैसर है। बाकी वेरिफिकेशन जो होती हैं पुलिस की, जो रजिस्ट्रेशन होती है टेनेंट्स की, यानी किराएदारों की रजिस्ट्रेशन है, और जो फैसिलिटेशन जो पुलिस से दरकार होती है, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल भी हो जाता है, E-लाइसेंसिंग भी हो जाती है। तो ये काफ़ी ऐसी सहूलियात हैं जिनके लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। बस एक दफ़ा आपको गाड़ी ये बाहर पार्क करनी है और घर के सारे काम लेके इधर ही आ जाएँ, सारे इधर ही हो जाएंगे, पासपोर्ट, नादरा, सब कुछ। ये CDA का काउंटर है और इसमें फैसिलिटेट करते हैं जी। का नाम क्या है? बाबर परवेज। बाबर साहब, CDA कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है यहाँ पे? सर यहाँ पे बर्थ एंड डेथ सेक्शन का हम लोग सारा प्रोवाइड कर रहे हैं, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स। जी अस्सलाम वालेकुम। ये CDA की कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं जी आप? हम बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से जो है ना वो सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें परमिशन ऑफ डिमोलिशिंग है, एक्सटेंशन ऑफ लीज पीरियड है, और बिल्डिंग की कंप्लीशन है, डिमोलिशिंग अगर आप कोई घर गिरा के नया बनाना चाह रहा है वो है, NOCs वगैरह जी। बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से सिर्फ हम इधर जो है सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, तो ये CDA के भी दफातर हैं, ट्रैफिक पुलिस भी है, ये सारा ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में सहूलतें हैं, क्योंकि हम सबको ये काम पढ़ते हैं। एक CDA के दफ्तर जाते हैं आप, वो G7, फिर उसके बाद आप पुलिस का दफ्तर E11 के G11 के सेक्टर में जाना पड़ता था, फिर कहीं और। तो ये एक 1 विंडो ऑपरेशन जो है, ये कम से कम बेयर मिनिमम तो ज़रूर है कि आवाम को ऐसी सहूलत दी जाए कि जो एक बिल्डिंग के अंदर अंदर उनको सारी जो उनके मसले हैं उनको हल कर दिया जाए जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ये जी 4th फ्लोर है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन खुद बैठती है, डायरेक्टर साहब बैठते हैं, डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं, बाकी सारे लोग जो बैठते हैं, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम स्मूथ चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो यहाँ पे हो रहा है जी। देखें आपने सारा टूर कर लिया है, यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हैं। अभी यहाँ पर रश नहीं पड़ा, मेरा ख्याल है आप लोग आके यहाँ पे अपना काम करवा सकते हैं। पूरी गवर्नमेंट एक छत के नीचे, हुकूमती काम जो है वो आपके लिए आसान हो सकते हैं। 8-9 डिपार्टमेंट हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा अब ऐड होने जा रहे हैं। 60 के करीब सर्विसेज हैं जो इस बिल्डिंग में आपको मैसर हैं। ये कराची कंपनी में वाक़या है। जो ही आप कराची कंपनी एंटर होते हैं, श्रीनगर हाईवे से लेफ़्ट साइड पे आपको PWD की पुरानी बिल्डिंग थी, अब ये इस जगह पे बन गया है। तो मेरा ख्याल है इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहिए और जो आसान सहूलियात हैं वो सारी हासिल करनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहें आज का सच।